दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की टॉप डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी न्यूज में। हमारी पहली खबर एक बार फिर से बांग्लादेश से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर वह भारत और चीन को लेकर दोहरा रवैया अपनाता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ तो भारत के साथ पुराने समझौते पर एक बार फिर से बातचीत करने की इच्छा जता रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अपने देश में इंडिया आउट कैंपेन के साथ चाइना को कई मेगा डील के लिए इनवाइट कर रहा है। इसके अलावा चेक रिपब्लिक द्वारा लगातार खरीदे जा रहे भारतीय एमुनेशन के बारे में भी बात करेंगे, जिसने दुनिया भर में नई बहस छेड़ दी है। इन सभी खबरों को इस वीडियो में एक एक करके समझेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारी पहली खबर बांग्लादेश से ही है। हाल ही में बांग्लादेश की तरफ से जो वहां के जल संसाधन मंत्री है, उन्होंने पीटीआई से बातचीत करते हुए ये कहा है कि हम तिस्ता नदी जो समझौता है उस पर भारत के साथ बातचीत करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जल बंटवारे के मामले में ऊपरी और निचली धारा वाले देशों को अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। 2011 में भारत और बांग्लादेश के बीच तिस्ता जल संधि पर समझौता होने वाला था, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पानी की कमी का हवाला देते हुए इस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। तब से ये मुद्दा अधर पर लटका हुआ है। रिजवाना हसन ने कहा है कि बांग्लादेश इस समस्या का समाधान बातचीत से करना चाहता है, लेकिन अगर समझौता नहीं हुआ तो बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय कानूनी दस्तावेजों और सिद्धांतों पर भी विचार कर सकता है। उन्होंने ये भी बताया है कि बांग्लादेश और भारत के बीच 54 नदियां हैं, लेकिन जल बंटवारे के सिर्फ 8 ही समझौते हैं। हसन ने कहा है कि बांग्लादेश के लोग चाहते हैं कि इन संधियों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, खासकर बाढ़ की स्थिति में लोगों की सुरक्षा के लिए। यानी कि साफ है कि उनके बयानों से पता लगता है कि वह भारत को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि अगर इस पर बातचीत से मामला हल नहीं होता तो हम इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय कानून या फिर यूनाइटेड नेशन में भी जाएंगे। इससे पहले अमेरिकी न्यूज चैनल की तरफ से भी भारत के ऊपर यह आरोप लगाया गया था कि बांग्लादेश में जो बाढ़ आ रही है उसके पीछे भारत का हाथ है, जिस पर भारत ने काफी कड़ी प्रतिक्रिया भी दी थी। वहीं पर दूसरी तरफ बांग्लादेश चाइना को इस समय अपने नए नए प्रोजेक्ट में इनवाइट कर रहा है। साथ ही भारत के खिलाफ एक साजिश के तहत इंडिया आउट कैंपेन चला रहा है, यानी कि जो चाल मालदीव के प्रधानमंत्री की तरफ से चली गई थी, अब वही कुछ बांग्लादेश के अंदर भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मोहम्मद यूनिस ने इनवाइट किया है चीन के सोलर पैनल फैक्ट्रीज को अपने देश में आने के लिए। ये खबर इसलिए बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है क्योंकि सोलर पैनल के मामले में भारत काफी बड़ा देश है। अगर आंकड़ों की बात करें तो दुनिया में भारत तीसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है सोलर पावर का। हालांकि सबसे ज्यादा सोलर पावर प्रोड्यूसिंग कंट्री चाइना ही है, उसके बाद अमेरिका है और तीसरे नंबर पर भारत है। लेकिन फिर भी भारत बांग्लादेश का पड़ोसी है, इसीलिए भारत की बजाय चीन को चुनना ये दिखाता है कि बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी आगे चलकर कैसी रहने वाली है। इस समय जहां दुनिया भर के देशों के द्वारा चीन के सेमीकंडक्टर, सोलर पैनल और अलग अलग सेक्टर पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं या फिर उससे खरीद कम की जा रही है, तो ऐसे में बांग्लादेश चीन के सपोर्ट में उतर रहा है। इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों चेक गणराज्य से निकलकर सामने आ रही है और बेहद इंटरेस्टिंग खबर है। दरअसल चेक रिपब्लिक ने भारत से और भी ज्यादा गोला बारूद खरीदने का फैसला किया है ताकि यूक्रेन को रूस के साथ चल रहे संघर्ष में समर्थन मिल सके। आपको ये न्यूज सुनकर काफी ज्यादा हंसी आएगी। जून में चेक गणराज्य ने भारत में बने 125 mm HE सेल्स और 20 mm मोटार्स को यूक्रेन भेजा था। इस डिलीवरी के बाद चेक गणराज्य ने अब इन ऑर्डर्स को और बढ़ाने की योजना बनाई है। ये नया ऑर्डर यूरोपीय संघ द्वारा रूस के फ्रीज किए गए एसेट्स के ब्याज से बने फंड से किया जाएगा। दरअसल यूरोपीय संघ ने फैसला किया है कि रूस के सेंट्रल बैंक द्वारा खरीदे गए बॉन्ड्स और सिक्योरिटी से हुए ब्याज को यूक्रेन की मदद के लिए एक फंड में डाला जाएगा। इस फंड का एक हिस्सा चेक गणराज्य को मिलेगा, जिससे वो भारत से बड़े कैलिबर के गोला बारूद खरीद सके। ये कदम भारत के एक ग्लोबल डिफेंस एक्सपोर्टर के रूप में बढ़ते कदम को दर्शाता है और भारत चेक गणराज्य के बीच की मजबूत साझेदारी को भी दिखाता है। साथ ही ये यूरोपीय संघ की यूक्रेन को रूस की आक्रामकता के खिलाफ समर्थन देने की प्रतिबद्धता को भी साबित करता है। ये न्यूज इसलिए बेहद ज्यादा फनी बन जाती है क्योंकि भारत के डिफेंस प्रोग्राम में रूस बढ़ चढ़कर समर्थन और इन्वेस्टमेंट करता है और भारत के बने हथियारों
को चेक रिपब्लिक खरीदकर उसे यूक्रेन को भेज रहा है। हालांकि इस पर अभी तक तो रूस की तरफ से कोई आपत्ति नहीं जताई गई है, लेकिन अगर रूस इस पर कुछ कहता है तो भारत को इनकी सप्लाई रोकनी होगी, क्योंकि भारत अपने संबंध रूस के साथ खराब नहीं कर सकता। वहीं पर अब देखा जाए तो भारत के हथियार इस समय हर युद्ध में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। जैसे कि अजरबैजान अर्मीनिया युद्ध में भी भारत ने अर्मीनिया को हथियारों की सप्लाई की है, तो वहीं रूस यूक्रेन युद्ध में भी भारतीय एमुनेशन वगैरह इस युद्ध में देखे गए हैं। इसके साथ ही भारत इनडायरेक्टली रूस की भी काफी मदद कर रहा है, जिस पर अमेरिका की तरफ से भी धमकी दी गई थी कि भारतीय कंपनियों को रूस को रॉ मटेरियल वगैरह प्रोवाइड नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इजरायल और हमास के बीच चल रहे युद्ध में भी कई ऐसी रिपोर्ट सामने आई जिसमें बताया गया कि भारत भारी मात्रा में इजरायल को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। इन खबरों से पता चलता है कि भारत डिफेंस मार्केट में धीरे धीरे अपने पैर पसारता हुआ दिखाई दे रहा है। बहरहाल इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, और क्या भारत को चेक गणराज्य को भारी मात्रा में गोला बारूद भेजना चाहिए या फिर नहीं, इस पर भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर डिफेंस सेक्टर से निकलकर सामने आ रही है। डीआरडीओ ने नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज NASMSR का उत्पादन बढ़ा दिया है और इसके लिए 20 थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल सिस्टम यानी TVCS बनाए हैं। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जिससे ये साफ होता है कि नस्म SR का लिमिटेड सीरियल प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और अब इसके यूजर ट्रायल्स का रास्ता साफ हो गया है। नस्म SR एक स्वदेशी एंटी शिप मिसाइल है जो पहले ही कई मिसाइल परीक्षणों से गुजर चुकी है। मई 2022 में इस मिसाइल का सफल परीक्षण इंडियन नेवी के सी किंग हेलीकॉप्टर से किया गया था और 2023 में इसका दूसरा सफल परीक्षण भी हुआ। इन परीक्षणों ने मिसाइल की क्षमता को और मजबूत किया। 20 TVCS यूनिट्स का निर्माण नस्म SR के बड़े पैमाने पर उत्पादन की दिशा में एक अहम कदम है। यह सिस्टम मिसाइल की मैन्यूवरेबिलिटी और एक्यूरेसी के लिए बहुत जरूरी है, जिससे ये दुश्मन के नौसैनिक जहाजों को सही ढंग से निशाना बना सकती है। नस्म SR मिसाइलों की बड़ी मात्रा में उपलब्धता इंडियन नेवी की एंटी शिप युद्ध क्षमता को और मजबूत करेगी और समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देगी। नस्म SR का सफल विकास और उत्पादन भारत की रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भरता की बढ़ती ताकत को दर्शाता है। ये दिखाता है कि हमारा देश ऐसे एडवांस वेपन सिस्टम को डिजाइन और मैन्युफैक्चर करने में सक्षम है जो दुनिया के बेहतरीन सिस्टम के साथ मुकाबला कर सकते हैं। जैसे जैसे इंडियन नेवी अपने बेड़े को आधुनिक बना रही है, नस्म SR समुद्री क्षेत्र में उसकी ताकत को और भी बढ़ाएगा। इस एडवांस सिस्टम के लिए डीआरडीओ के वैज्ञानिकों के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।